गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, किसी भी समस्या के कारण का पता लग जाए तो समस्या को दूर करने में बड़ी मदद मिल जाती है। कोई भी समस्या हो तो उसके कारण का पता करिए, ये समस्या क्यों पैदा हुई है। भविष्यफल भी इसी तरह की चीज है, यानी भविष्यफल जब आप बता रहे हो तो आने वाली समस्या के कारण का अगर आप बता देते हैं तो कहीं ना कहीं उस समस्या को दूर करने में राहत मिलती है, जल्दी दूर हो जाती है। नवग्रहों के द्वारा सारी सृष्टि संचालित है, नियंत्रित है। तो कौन सा ग्रह आपको कब पीड़ित करने वाला है, इस बात का अगर हमें पता लग जाता है तो उस ग्रह के उपाय से हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं या उस समस्या के दुष्प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। मेरा भविष्यफल जब भी मैं बताता हूं तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही बताता हूं। इस 2021 में गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है इस बात को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए ये 2021 का जो वर्ष है वो समृद्धि कारक हो, उन्नति देने वाला हो। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन चार राशियों का भविष्यफल गुरु गोचर के अनुसार। गुरु के गोचर को देखें तो 2021 में वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक गुरु मकर राशि में गोचर करेगा। 5 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक और उसके बाद 20 नवंबर के बाद अगले वर्ष तक गुरु कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर, इस बात को लेता हूं। सबसे पहले राशि लेता हूं सिंह राशि। वर्ष के प्रारंभ से 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक मकर राशि का गुरु सिंह राशि पर अगर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो ताम्रपाद से गुरु का आगमन आपकी राशि पर हुआ था। ताम्रपाद से गुरु का आगमन लक्ष्मीप्रद होता है, वैभव, संपत्ति, सुख संपत्ति देने वाला होता है। धर्म कर्म में रुचि, रोजगार में सफलता और सामाजिक कार्यों में भी सफलता ये देने वाला होता है। तो इतना तो सकारात्मक प्रभाव है इस गुरु का, मकर राशि के गुरु का। लेकिन मकर राशि के गुरु का और भी कुछ प्रभाव पड़ता है, उसको भी मैं आपको बता दूं। छठे भाव पर मकर राशि में जब गुरु गोचर करेगा तो आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। अब छठे भाव पे गोचर करने का मतलब यह है कि आपकी परेशानियां भी बढ़ती हैं, इसलिए पूज्य माना जाता है। यानी गुरु का उपाय भी करने की जरूरत होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, बृहस्पति का व्रत करना। छठे भाव में जब गुरु गोचर करता है तो दुख और रोग उत्पन्न करता है। पुत्रों, संतान इत्यादि से वैमनस्य कराता है। धन की कमी का आभास होता है। दैनिक जीवन में धन की कमी आप महसूस करते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी पैदा हो जाते हैं, विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। जहां भी आप कार्य करते हैं, जिस तरह का भी कार्य करते हैं, चचेरे भाई इत्यादि जो भी हैं आपके कजिन्स वगैरह, इनमें भी कहीं ना कहीं शत्रुता की भावना बन जाती है और आपको कष्ट देने की स्थितियां बना लेते हैं। आप जितना भी प्रयास करें, दौड़ धूप करें, लेकिन फिर भी कार्यों में आकस्मिक रूप से बाधाएं आती हैं, व्यवधान पड़ते हैं। मानसिक परेशानियां कम नहीं होती हैं चाहे जितना आप प्रयास करें। पेट में गैस, गैस्ट्रिक ट्रबल या उदर विकार के अन्य तरह के जो उदर विकार होते हैं उनमें भी आप फंस सकते हैं।
तो गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, या बृहस्पति का व्रत करें, या हल्दी की अखंडित गांठ या केले की जड़ को पीले कपड़े में करके, स्त्री हैं तो बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में बृहस्पतिवार की सुबह सूर्योदय के समय धारण कर लें। 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक का जो समय है बीच का, इसमें गुरु वक्री रहेगा। अब वक्री ग्रह के गोचर फलादेश के बारे में तो विभिन्न तरह के मतभेद हैं विद्वानों में, लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जब कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो अप्रत्याशित होते हैं। कभी बहुत अच्छे फल देने लग जाता है, कभी नकारात्मक फल देने लग जाता है। तो इस तरह की स्थितियां रहेंगी आपके साथ भी 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक और 20 नवंबर से आगे अगले वर्ष तक। ये जो गुरु है ये कुंभ राशि में गोचर करेगा। अब कुंभ राशि में गोचर करने का मतलब ये है कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वर्णपाद से आपकी राशि पर गुरु का आगमन हो रहा है, तो ये कुछ कष्टप्रद हो सकता है। यश प्राप्ति में भी कमी आएगी, प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है, और कोई प्रियजन आपका है उससे भी आपको दूर रहना पड़ सकता है। फिर भी देखा जाए तो जन्म राशि से जब बृहस्पति 7वें भाव में गोचर करता है तो अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। वाहन सुख प्राप्त होता है, सरकारी लाभ लेने के आपके प्रयास सार्थक होते हैं, सहायता मिलती है, पुत्र आदि का सुख मिलता है, शुभ कार्यों के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है, वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य भी घर में होते हैं, और अगर आप भी विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की भी बातचीत चल सकती है, और आपके विरोधी शांत रहते हैं, धन लाभ अच्छा होता है। यानी जब कुंभ राशि का गुरु आपकी गोचर में होगा तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि को ले ले तो कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ष के प्रारंभ से 5 अप्रैल तक जैसे मैंने बताया, और 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक इस समय पे जो गुरु है वो मकर राशि में गोचर करेगा। अब मकर राशि का जब गुरु है तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको देखा जाए तो रजत पाद से गुरु का आगमन आपकी राशि के हिसाब से हुआ था, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। किए जा रहे जो भी आपके प्रयास हैं उनमें भी सफलता मिलती है, आय के नए स्रोत बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं, मित्रों का सहयोग मिलता है, व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन बहनों भाइयों, जब गोचर वश गुरु पंचम भाव में गोचर करता है, अभी इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है मकर राशि का, तो सुख और आनंद भी लाता है। संतान सुख विशेष रूप से मिलता है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, सद्गुणों में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति, सूझबूझ शक्ति आपकी मजबूत होती है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। नौकरी, अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी करने का प्रयास करें प्राप्त करने का, तो उसमें नौकरी भी मिल जाती है, पद की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में स्थिरता होती है और लाभ में भी स्थिरता होती है। व्यावसायिक उन्नति होती है, लॉटरी और सट्टा इत्यादि अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। सुख समृद्धि और नौकरों का सुख मिलता है, विवाह योग्य व्यक्तियों का विवाह होने की संभावना बनती है, किसी अच्छी योजना में आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी लाभ मिल सकता है, और प्रेम संबंधों में विशेष अनुकूलता मिलती है। यानी प्रेमी और प्रेमिका का जो आपस में संबंध है वो भी कहीं ना कहीं प्यार बढ़ाता है, अनुकूलता लाता है, अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता है और आपके जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच वक्री गुरु रहेगा। 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर के वक्री गुरु की स्थिति को तो हम यूँ कह सकते हैं कि कभी अच्छे और कभी बुरे, यानी मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। 5 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक और उसके बाद 20 नवंबर से लेकर के अगले वर्ष तक जो है गुरु गोचर करेगा कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि का गुरु आपकी राशि से छठा पड़ता है, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि रजत पाद से आपकी राशि पर इसका आगमन होगा, तो इससे आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आजीविका के साधन और संसाधन बढ़ सकते हैं, पारिवारिक सुख शांति और जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि छठे भाव में गोचर कर रहा है तो उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो छठे भाव में जब गुरु गोचर करता है तो दुख रोग वैमनस्य देता है, धन की कमी का आभास कराता है, विरोधी पैदा होकर के आपको अशांत करने का प्रयास करते हैं, चचेरे भाई इत्यादि भी आपसे शत्रुता मानते हैं, दौड़ धूप करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर भी सकारात्मक पक्ष में आपको परिणाम मिले ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है। असफलताएं मिलते हैं जिससे कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ी रहती हैं।
गैस्ट्रिक ट्रबल, उदर विकार से भी आप परेशान होते हैं तो गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। यानी 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर के बाद अगले वर्ष तक गुरु का उपाय जरूर करिएगा। गुरुवार का व्रत रहे, हल्दी की गांठ या केले की जड़ को बांधें अपने बाई भुजा में या दाई भुजा में, स्त्री हैं तो बाई भुजा में और पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में बांधें। तुला राशि की बात कर लें तो तुला राशि वालों के लिए मकर राशि का गुरु यानी वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक और उसके बाद 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक मकर राशि में गुरु रहेगा। तो उसका अगर प्रभाव देखें आपके लिए तो आपकी राशि पर लौहपाद से इसका शनि का आगमन हुआ था, तो लौहपाद से जब भी गुरु का आगमन होता है तो जीवन त्रस्त हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है, मान सम्मान में कमी आती है, आर्थिक संकट भी झेलने पड़ते हैं, पारिवारिक तनाव और अशांति का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो बहनों भाइयों, मकर का गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करता है, धन और आपके सौंदर्य दोनों की हानि करता है। राज्य की ओर से भी कोई भय आपको सताता रहता है, जमीन जायदाद और पारिवारिक सदस्यों का सुख भी आपको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ करके, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ करके दूर जाना पड़ जाता है, जिससे भी कष्ट होता है। दुश्मनी बेवजह की पैदा हो जाती हैं, दुख और अशांति का वातावरण बना रहता है, परेशानियां आपको चैन नहीं लेने देती हैं जब भी गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करता है। पराये तो छोड़ो, अपनों से भी आपको हानि होती है, उनसे भी आपको सहयोग नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य भी आपका कमजोर रहता है, वाहन पर भी खर्चे बढ़ जाते हैं। आपको इस अवधि में गुरु ग्रह की शांति का उपाय करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें या बृहस्पतिवार का व्रत करें। हल्दी की साबुत गांठ पीले कपड़े में करके या केले की जड़ को पीले कपड़े में करके, स्त्री है तो बाईं भुजा में और पुरुष है तो दाहिनी भुजा में बांधें। इससे गुरु ग्रह की अनिष्ट प्रभाव जो गुरु का है वो दूर हो जाता है। 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में गुरु वक्री रहेगा। वक्री गुरु की स्थिति असमंजस वाली होती है, कभी अच्छे कभी बुरे परिणाम, कभी मिश्रित परिणाम इस तरह के आपको मिलते रहेंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक और उसके बाद 20 नवंबर से लेकर अगले वर्ष तक गुरु कुंभ राशि में गोचर करेगा। लौहपाद से आपकी राशि पर आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, आजीविका में श्रम संघर्ष की स्थितियां बनी रहेंगी, पारिवारिक तनाव बना रहेगा। इन सब का विकल्प एक ही है और वो है आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लें। अब अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें इस गुरु गोचर की, तो बहनों भाइयों, जब भी गुरु का पंचम भाव में गोचर होता है तो सुख आनंद ये सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सुख और आनंद की स्थितियां आपके जीवन में बनती हैं। संतान सुख, पुत्र सुख मिलता है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, सूझबूझ तर्क शक्ति बढ़ती है, हर समस्या को आप अपने स्तर से ही सुलझा सकते हैं, इतनी सामर्थ्य हो जाती है और हर कार्य में मेहनत के बाद आपको सफलता मिल जाती है। बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है, व्यवसाय में भी स्थिरता आती है, सट्टा लॉटरी में भी आपको, शेयर के कारोबार में भी आपको लाभ मिल सकता है, नौकरों से लाभ मिलता है, सरकारी लाभ लेने के प्रयास आप करते हैं उसमें सफलता मिल जाती है, किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग भी आपको तरक्की देता है। वृश्चिक राशि की बात कर ले तो वर्ष के प्रारंभ से 5 अप्रैल तक, 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक मकर राशि का गुरु है। आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाए तो सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रगति होती है, वैभव, धन संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख संपदा रोजगार की प्राप्ति होती है, सामाजिक कार्यों में और सामाजिक धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है और उसका सकारात्मक लाभ भी मिलता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब गुरु का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा तो विघ्न बाधाएं और परेशानियां भी आपको मिलती हैं। राज्य बाधा, नौकरी में साथियों से मनमुटाव इत्यादि भी आपको झेलना पड़ सकता है, नौकरी जाने का भी भय रहता है, इसलिए नौकरी आप करते हैं तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप गुरु ग्रह का इस वर्ष 2021 में उपाय जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है। बृहस्पति का व्रत, हल्दी की गांठ या केले की जड़ को अपने शरीर में धारण करना, और इसको जरूर करना पड़ेगा आपको। इससे गुरु के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री, जिसका रिजल्ट भी अप्रत्याशित, कभी अच्छा कभी बुरा। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक और 20 नवंबर के बाद पूरे वर्ष अगले वर्ष तक ये गुरु आपका कुंभ राशि में जब गोचर करेगा तो उसका सकारात्मक पक्ष आपको ये मिलेगा
कि ताम्रपाद से आपकी राशि पर गुरु का आगमन हो रहा है। आर्थिक व्यवसायिक क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। पूर्व निर्धारित जो भी कार्य हैं उनमें सफलता मिलेगी। जो अटके पड़े हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कुंभ राशि का गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। तो चतुर्थ भाव में जब भी गुरु गोचर करता है तो अच्छे परिणाम बहुत नहीं देता है। धन सौंदर्य में कमी होती है। राजकीय भय, जमीन जायदाद, पारिवारिक सुख में कमी का एहसास भी होता है। जन्म स्थान छोड़ करके या अपने कार्य क्षेत्र को या नौकरी में परिवर्तन की स्थितियां भी बनती हैं। तो और मन में अशांति, घरेलू परेशानियां भी आपकी बनी रहती हैं। स्वास्थ्य और वाहन आदि पर भी आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो गुरु ग्रह का उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप, ये बहुत फायदा करता है। अगला वर्ष 2021 आप सभी के लिए मंगलकारी हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता।